ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभंगदिं पते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुधि केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार विषय अपना चल रहा है। ज्ञान सब परद्रव्य उनके भावों को जानते हुए पर रूप नहीं होता है, ज्ञान रूप ही रहता है। इस बात को यहाँ पर बहुत ही विस्तार में स्पष्ट कर रहे हैं। 15 गाथाएं इसके लिए लगातार आचार्य देव ने ली हैं। 390 से लेकर 404 गाथा तक इस विषय को स्पष्ट किया है। इसको अपन इतना समझ लो, ये जैन धर्म का प्रारंभिक ज्ञान यहाँ पर कराया जा रहा है। बिल्कुल जो स्कूल में अपन को अक्षर गिनती आदि पढ़ाई जाती है, ये वो विषय यहाँ पर चल रहा है। इसको समझे बिना धर्म का प्रारंभ व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इसको ऐसा समझो कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का यहाँ विश्लेषण चल रहा है। और जैन धर्म के 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ बस प्राण है, बस इसी में सब कुछ है। तो यहाँ 6 द्रव्यों में तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। कर्ता कर्म अधिकार का विषय क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता भोक्ता आदि नहीं है। तो नहीं, वो टोटल ही वही में भी वही है। माने यहाँ अपन को देखो जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, ये पूरा समय सार है संक्षेप में। तो जीवा जीव अधिकार में जीव को अजीवों से भिन्न बता रहे, और फिर इसके बाद में अपने लिए कि जीव किसी परद्रव्य का कर्ता भोक्ता आदि नहीं है। इसमें सारा का सारा क्या बताया जा रहा है? आश्रव बंध का भाव, संबंध नजरा का उत्पाद और मोक्ष की सिद्धि। तो ये बातें अपन को यहाँ पर उसी बात को यहाँ फिर से स्पष्ट कर रहा है एक एक गाथा में आचार्य देव। यहाँ और ज़्यादा स्पष्ट कर रहा है। वहाँ सामान्य से कह दिया, यहाँ विशेष से बता रहे हैं। और यहाँ देखो ज़्यादातर तो जीव का पुद्गल द्रव्यों के साथ मुख्य रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। 8 गाथाएं तो यहाँ पुद्गल द्रव्य के गुण, उनकी पर्याय, वो द्रव्य से पृथकता बता रहे। अब बेचूकी क्या है कि 5 इंद्रिय के विषय, ये अपने लिए मन का विषय परावलंबी जो भी है, और अपने लिए फिर जो पुद्गल द्रव्य इसमें आ गया 8 गाथाओं में। इसको पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो 5 इंद्रिय के विषय है, ये सब पुद्गल से संबंधित है। आत्मा से इनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान से संबंध है तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है सिर्फ मात्र व्यवहार से,
क्या है ये? व्यवहार से जीव इनको मात्र जानता है, समझ रहे? तन्मय होकर के नहीं, पृथक रह करके, उस रूप होकर के नहीं, उस रूप नहीं होता है। तो इनको अपन को सिर्फ चूँकि अपना निरंतर 5 इंद्रियों का विषय बस यही चलता रहता है, आँखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जबान से चखना, स्पर्श इंद्री से छूना है, कानों से, बस ये इसी में अपन, और इसी का चिंतन मनन चलता रहता है, रात दिन इसी में अपना उपयोग लगा रहता है। अब आचार्य कह रहे हैं कि भैया इससे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, मात्र अगर है तो ज्ञेय ज्ञान संबंध है, सहज वो भी मात्र ज्ञान में ज्ञात होते हैं, पर ज्ञान अलग रहता है और ये सब अलग रहते हैं। ये बताकर अब अपने लिए जो शास्त्र इस बात को बता रहे हैं वे भी निमित्त हैं, तो वे भी ज्ञान से अलग हैं, ये कह रहे हैं। ये शास्त्र ही बता रहे हैं कि हम भैया शास्त्र हैं, हम में ज्ञान नहीं है। कौन बता रहा है? इस शास्त्र बता रहा है कि हम में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में है, आत्मा ही है, ये सिद्ध कर रहा है शास्त्र। तो अब तुम हमसे ये बात सीख करके और तुम अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। अब हमारी तरफ ही मत देखत रहो, हमारे तरफ ही उपयोग इसको ही धारणा ज्ञान में समझ करके और इसी से अपने को ज्ञानी मत मान लो। सबसे पहले ज्ञान का मत है क्षयोपशम ज्ञान का। तो अब ये बात यहाँ पर बता रहे हैं, शब्द जिन शब्दों से शास्त्र बने हैं, शब्द ज्ञान, शब्द में ज्ञान नहीं है, शब्द को कुछ जानता नहीं है। एक एक गाथा में इस बात को स्पष्ट किया आचार्य देव ने। गजब की बात तो ये देखो, संक्षेप में तो इतना कह दो कि भैया इन सब परद्रव्यों से आत्मा की भिन्नता है। अब इतने में नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक चीज जो तुम्हारे जीवन में प्रति समय चल रही है उससे तुम्हारी पृथकता बता रहे यहाँ पर। तो अब देखो ये प्राकृत गाथाएं अपन ने अभी कल थोड़ी सी पढ़ी, थोड़ा सा विचार किया इस पे, अपन को गहराई से विचार करके जीवन में प्रैक्टिकल में इसको लाना है, मात्र शास्त्रों तक ही सीमित नहीं। अपने लिए जितने भी ये बात बतलाई जा रही है ये भेद विज्ञान कराने के लिए है। क्यों कि भेद विज्ञान के बिना जीव का क्या है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान के बिना आत्मश्रद्धान नहीं होता, आत्माचरण नहीं होता और उसके बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। इतनी अपने लिए मैंने एक बच्चों जैसा आचार्य समझा रहे अपन को, अब इससे और सरल क्या हो सकता है। तो अब अपन को एक एक गाथा कहेगी कि आत्मा शास्त्र अन्य है, ज्ञान अन्य है। क्यों कि शास्त्र को जानते नहीं है, इस हेतु से क्या है कि ज्ञान अलग है, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा अलग है और ये शास्त्र अलग है। अब इसमें देखो, अब ये प्राकृत गाथा में ऊपर में एक एक शब्द बदला है सर, और उस प्राकृत गाथा का जो हिंदी किया है अपन सीधा हिंदी पढ़ लेते, जरूरी नहीं है अपन को, क्योंकि भाषा तो सिर्फ भाव को समझने के लिए आचार्य लिखते हैं, तो वो प्राकृत में लिखी है, उसका हिंदी रूपांतरण अपन को सरल भाषा में लिखा हुआ है, इसके नीचे पूरा उसका हिंदी रूपांतरण है। तो भाषा तो अपन को जैसे समोषण में 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत तो स्यादवाद में सप्तभंग गणधर गूथे भारय स्वर्ग। अब रवि शशि न हरे सो तम हराए, जिस अंधकार को सूर्य चंद्रमा दूर नहीं कर सकते हैं उस अंधकार को दूर करने में निमित्त ये शास्त्र होते हैं। तो अब अपन को यहाँ पर देखो, अपन डायरेक्ट हिंदी इसे हिंदी गाथाओं से पढ़ते ताकि अपन को इसका भाव पूरा समझ में आए। ऊपर में देखो एक गाथा का अर्थ अपन प्राकृत से समझ के और हिंदी का फिर सब में एक एक अक्षर बदल दिया, एक शब्द बदला है बस। तो देखो ऊपर लिखा जैसे सत्थम नाणम नाहवदी जम्मा सत्थम ना जान दे किंची तम्मा अन्नम नाणम अन्नम सत्थम जणा बिनती। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें, सत्थम माने शास्त्र, नाणम माने ज्ञान, ना माने ना नहीं, हवादी माने है होता है, तो शास्त्र ज्ञान नहीं है। जम्मा इसलिए सत्थम ना जान दे, इसलिए शास्त्र नहीं जान दे माने जानता, किंची माने कुछ भी जानता न, शास्त्र कुछ भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? क्योंकि ज्ञान नहीं है तो भी जानते नहीं कुछ भी। कहते हैं ये किसने कहा है, तो कहते हैं जड़ा बिनती, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, भगवान के समोषण में ये बात आई है, उसी को हमने क्रम से गणधर आदि के माध्यम से हमने ये
ये शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है। अब ये बात अपन को अपने ज्ञान में समझ करके और प्रैक्टिकल जीवन में समझना है कि ये शास्त्र तो अपने लिए अगर समझो तो निमित्त है। निमित्त की परिभाषा क्या है? निमित्त कैसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो और जब उपादान में अपना कार्य होता है तो उस पर कार्य का आरोप मात्र आता है। क्या आता है उसमें? जैसे ये सोचो, अभी अपन ने 148 कर्म प्रकृतियों का स्वरूप समझा और वो जितना भी उसका कार्य है वो आत्मा का कार्य नहीं है, वो कर्म का कार्य है। जैसे मान लीजिए शरीर की रचना होती है, समझ रहे ना, 93 प्रकृतियां शरीर नाम कर्म की हैं, तो उसमें इस शरीर किसने बनाया? इसमें निमित्त रूप में अगर लिया जाएगा तो नाम कर्म के उदय से बना है। इस शरीर में रह रहा है तो आयु कर्म के निमित्त से। इसमें समय सार में पूरी गाथाएं पहले आ चुकी। क्या आ चुकी? कोई मानता हो कि हम किसी को जलाते हैं, कोई हमें जलाता है, हम किसी को मारते हैं, हम किसी को मार देंगे, कोई हमें सुखी करता है, हम किसी को सुखी करते हैं। ये सब मान्यता अज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें निमित्त रूप में देखा जाए तो जीवन मरण है आयु कर्म के अधीन, तुम्हारे और नो कर्मों के अधीन नहीं है। अब अपन विचार करो कि माता पिता कहते हैं कि बच्चा मैंने पैदा किए। बच्चे किससे पैदा हुए? पहले तो निमित्त में लेना है तो वो अपने नाम कर्म को बांध करके आए, आयु कर्म को लेके आए, तो वो वहाँ उसके निमित्त से वो शरीर आदि की रचना हुई। और उपादान रूप में लेना है तो उनकी पर्यायगत योग्यता से इस मनुष्य पर्याय में वो आए। अगर उनमें खुद की योग्यता नहीं हो तो यहाँ कौन लाएगा? और अब निमित्त नो कर्म के रूप में अब माता पिता उस मात्र निमित्त बन गए। अब माता पिता अहंकार करें कि मैंने पैदा किया और मेरे हिसाब से अब हम इनको चलाएंगे और सिर पे बोझा लिए फिरें, तो क्या होगा? जिसका तुम कर्ता धर्ता नहीं हो, जिसके तुम वास्तव में मालिक नहीं हो, एक निमित्त मात्र थे और उसका सिर पे देखो। इसमें ध्यान रखना, जब तुम्हें ऐसी वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो तो उपचार से ये कथन करने में कोई बुराई नहीं है। निमित्त पे आरोप ही आता ना, कार्य तो हो रहा है उपादानगत योग्यता से और मूल निमित्त हो रहा है उसमें कर्मों का। तो नो कर्म तो दूर के निमित्त थे, आश्रयभूत निमित्त थे। अब उसमें उनके लिए ये समझे कि भैया मैं तो बहुत दूर का निमित्त मात्र हूँ। ये कार्य तो इन मूल में तो निमित्त में लेना है तो कर्म का उदय लेना उनका, और उपादान में लेना है तो उनकी अपनी पर्यायगत योग्यता से आए। ऐसा समझ के और व्यवहार से, जैसे अपन कोई कहे भैया जो मकान के आप ही को, बच्चा आप ही को, पर अगर वो वास्तव में मानने लग जाएगा हमारा ही, तो अब तुम जाओ यहाँ से, तो क्या होगा? बस वो हो ही नहीं है, व्यवस्था झूठी है। तो ऐसे ही अपन यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है उसमें अपन तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वरूप को समझ करके और फिर व्यवहार का उपचार का कथन करें तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें मिथ्यात्व नहीं आता है। भाई तुमने कह दिया कि आप ही को मकान है, तो ये तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है, औपचारिक आपका सम्मान कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बतलाए, तो कहते सम्यक दर्शन, सच्चे देवशास्त्र गुरु, फिर 7 तत्व, फिर स्वपर, फिर आत्मा। देखना, अब ये चारों चीजें एक दृष्टि से देखा जाए तो न्यूट्रल है। इन चारों में मूल में है श्रद्धांत तुम्हारा महत्वपूर्ण। सम्यक दर्शन कैसे होता है? आत्मा की उस पर्यायगत योग्यता वाले श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। अब देवशास्त्र गुरु उसको ही निमित्त बनेंगे। किसको निमित्त बनेंगे? नहीं, जिसके अंदर ऐसी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता पक गई है उसके लिए, इसके अलावा किसी दूसरे के लिए निमित्त नहीं बन सकते वो। तो मूल कारण क्या हो गया? उस जीव की, वो जीव देखो, त्रैकालिक उपादान वो जीव, सम्यक दर्शन जीव में होता है, और क्षणिक उपादान उसकी पर्यायगत योग्यता। इसमें क्या भेद हो जाता है? मतलब त्रैकालिक का मतलब होता है
जो वस्तु जिस रूप परिणमन करती है वो त्रैकालिक है। वो वस्तु हमेशा रहती, आत्मा है तो आत्मा सदा है। अब जब भी उसको सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा ही में होगा, वो कोई अजीबों में नहीं हो सकता है। काय में होगा? आत्मा में होगा। तो वो तो उसका त्रिकाल उपादान है, न्यूट्रल है वो। आत्मा तो अनादिकाल से है पर सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो वो काय से होगा? उसकी क्षणिक उपादानगत योग्यता पर्यायगत, वो जब तक नहीं आएगी तब तक जीव तो है अनादिकाल से। और देखो पर्याय में अपने जीव निरंतर व्याप ही रहा है, पर आज तक अपन ने उस व्यापने वाले जीव को अपना स्वरूप न मान के संयोग आदि शरीरों को अपना स्वरूप माना। यही तो मिथ्यात्व है। अपन में दो चीजें होगी ना, अपन में उत्पाद ध्रुव माने त्रैकालिक उपादान, उत्पाद व्यय माने क्षणिक उपादान। वो तो एक ही समय में रहो। देखो हो तो रहा है पर का हो रहा हो? वह मिथ्यात्व हो रहा हो। अबे तक का चल रहा हो? अबे तक मिथ्यात्व को उत्पाद व्यय चल रहा हो। अनादिकाल से जब तक तुम्हारी पर लक्ष्य है, पर पे दृष्टि है, तब तक का हो रहा हो? तुम्हारी पर्याय में श्रद्धा गुण त्रैकालिक है, उसका परिणमन दो प्रकार का, या तो सम्यक या मिथ्या। तो अबे कौन सा परिणमन चल रहा हो? निरंतर मिथ्या परिणमन। उत्पाद नया मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा हो, पुरानो मिथ्यात्व व्यय हो रहा हो, नव मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा हो, पुरानो मिथ्यात्व व्यय हो रहा हो। प्रति क्षण विपरीत मान्यता रूप भाव शरीर है वो एक ही है। वो त्रैकालिक उपादान को, शक्ति को। हाँ वो भाई बात तो वही है कि जिसमें अपने लिए जिस द्रव्य में परिणमन करने की योग्यता है। देखो द्रव्य बिना परिणमन के रहता नहीं, गुण परिणमन के बिना रहते नहीं, तो उसमें तो त्रिकालवर्ती पर्यायों के परिणमन करने की शक्ति है। किसमें? गुणों में, द्रव्य में। अब उसका परिणमन प्रति समय का अपनी अपनी योग्यता अनुसार होगा। एक भी परिणमन को आगे पीछे नहीं कर सकते आप। दृष्टांत काय का दिया? माला का दृष्टांत दिया। काय का दृष्टांत दिया? माला में जो मोती लगे हुए हैं, उन मोतियों को जहां जो मोती लगा हुआ है वहीं रहेगा कि उसको आगे पीछे कर सकते हो? तो माला टूट जाएगी। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन संग में रहकर जाने किधर गए। तो अपन को जब तक ये जो है ये व्यवस्था समझ में नहीं आएगी कि प्रत्येक, अच्छा ये व्यवस्था समझ में आ जाने पर अपनी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। और अभी अपनी जो बुद्धि अव्यवस्थित है, यद्वा तद्वा विचार कर रही, वो यद्वा तद्वा विचार बंद और यथार्थ अपने को, अपने मूल में अपने को, अपने जीव रूप अपने को श्रद्धान के मैं वास्तव में एक, जैसी माला होती ना, तो माला पूरी अखंड माला है, एक मोती माला नहीं है, अकेला धागा माला नहीं है। माला क्या है? अखंड रूप से उनमें सब में, उन मोतियों में और उस धागे में व्यापने वाली अखंड सामान रूप से माला है वो। तो वो अपने लिए फिर अंदर में अभी तक जो अपन को क्या मान रहे, पर्याय मूर्ता में या तो संयोग रूप मानता है, या क्षणिक एक पर्याय रूप मानता है, या विकार रूप मानता है, या ये गुणादि रूप, ये सब क्या है? उसका सम्यक्त नहीं है। जब पर से पृथक, अपनी गुण पर्यायों में अपृथक, एक रूप अपने को वो जीव ही देखता, जानता है, मानता है, वहां से उसके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इसके पहले इसका निरंतर विपरीत अभिप्राय। तुम चाहे साक्षात भगवान के समूषण में बैठे रहो, परंतु तुम वस्तु व्यवस्था वो समझा रहे वो नहीं समझो, तो आपको अनंत बार समूषण में गए होंगे, पर अपन ने भगवान के स्वरूप को ही नहीं समझा। भगवान के स्वरूप को नहीं समझा, उनने जो वस्तु स्वरूप समझाया उसको नहीं समझा, तो गए नहीं गए बराबर है। उनका तो प्रयोजन यही है, वहाँ समूषण में उसका उद्देश्य यही है कि सब जीव वस्तु स्वतंत्रता को समझकर और अपनी स्वाधीनता से स्वरूप श्रद्धान ज्ञान आचरण करके जिए, इसी में आनंद है, और इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। अब ये नहीं करके अपन कुछ भी करते रहो, आज तक यही करते रहे मनमाने तरीके से। धर्म तो नहीं हुआ, भ्रम हुआ धर्म के नाम पे, और अहंकार, और उसके नाम पे लड़ाई झगड़े और होते। फिर धर्म तो नहीं हो रहा है और अपन मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, और दूसरा कहे कि नहीं जो धर्म नहीं है, तो अबे लड़बे खड़बे, अबे लड़े मारबे खड़े। अगर तुम समझ लोगे तो तुम खुद समझाओगे कि भैया सही है, हम अबे तक तो भ्रम में हते, तुमने अच्छी बात बता दी हमें। तो वो उससे क्या होगा? कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और जब तक नहीं समझता, भ्रम में रहता है और अहंकार करता है, तो सही बात सुनने में उसको क्या करता है? जो दर्पण होता ना, दर्पण, तो नकटा को अगर वो उसकी नाक कटी दिखावे तो दर्पण फोड़ देता है वो गुस्सा में।
क्यों? वो ये सोचता कि न देखेंगे ना अपन को कोई सल होगी इसकी। अबे अपन बड़ी आराम से अपने को सुंदर मान रहे है, तो नक कटा और मान रहा है कि हम बहुत बढ़िया सुंदर है। अब दर्पण ने तुम्हारी यथार्थ नक्कटोपन दिखा दो तो अब अज्ञानी जीव को गुस्सा आता है, और समझदार तो समझदार बढ़िया, अरे अब तक हम भ्रम में थे, ये तो गलत है भाई। तो मतलब ये है कि ये तो अपन को जब तक तत्व का सही निर्णय करके, और जब तक अपन इस शास्त्र में जो बताया है कि भैया हम में ज्ञान नहीं है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी आत्मा में है, और आत्मा ही है वो ज्ञान, सो ही आत्मा। अभेद दृष्टि से क्या है? अभेद दृष्टि से ज्ञान माने आत्मा, मीठापन माने शक्कर। शक्कर और कोई मीठापन दो चीजें अलग अलग नहीं है भी, उसी मीठेपन में ही साधारण लक्षण से वस्तु की भिन्नता की जाती। तो उसमें ही अपन अभेद दृष्टि से फिर आत्मा देखे निर्विकल्प होके तो आनंद आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब एक एक गाथा अभी हमने जो बताया कि एक लाइन ऊपर एक शब्द बदला है और बाकी ज्यों की त्यों गाथा है। अब चूंकि प्राकृत में अपन को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती है तो अपन हिंदी से इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं, ताकि उसका भाव, क्योंकि भाषा तो काय के लिए होती है? भावों को समझने के लिए, ज्ञानियों के, आचार्यों के। तो एक इसको नीचे अपन को पूरी की पूरी ये गाथा देखो, आप ज्ञान में लेना और भ्रम में नहीं देना। प्रत्येक जीव में संगी पंचेंद्रिय में ऐसी सामर्थ्य है कि वो यथार्थता को समझ करके अपनी भ्रांति दूर कर सकता है। उपदेश किसको दिया जाता है? जैसे मान लीजिए 2-3 साल, 1-2 साल का बच्चा हो या 2-4 महीने का, अपन उससे कहेंगे कि बेटा पानी भर ले आओ, जिसमें वो सामर्थ्य नहीं हुआ। संगी तक के जीवों को उपदेश नहीं है। किन के लिए? संगी पंचेंद्री, और साथ में फिर भव्य, और फिर मंद कसाई। 5 लब्धियां जो बदलाई ना, तीव्र कसाय में उपदेश श्रवण नहीं होता है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायो, करण, तो ये लब्धियां जो सम्यक्ति हैं तो उसका पूरा क्रम दिया है। संगी पंचेंद्रिय हो, समझने की सामर्थ्य हो पहले तो उसको, वो क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है उसको फिर सामान्य रूप से। और उसकी कसाएं सुनने समझने के लिए ऐसे, हाँ, देशना को सुनने के लिए ऐसी स्थिति में हो कि वो दूसरों की शांति से सुन सके। नहीं तो दूसरों की सुनना कोई नहीं चाहता, अपनी सुनाना चाहता हर व्यक्ति। तो उसकी कसाएं इतनी मंद हो, नहीं तो तीव्र लोभी हो कि 1 घंटा में तो हम ना जाने कहाँ से का कर लेते, 1 घंटा और बर्बाद हो करें हम क्या करें थे बैठ के। मानी हो तो मानी दूसरों की सुनेगा नहीं, मायाचारी को उठापटक करने की बनी रहती बात। लोभी व्यक्ति तो अपना समय खराब नहीं करना चाहता, वो एक समय कर्तृत्व बुद्धि से जीता है, तो उसमें रात दिन लगा रहता है हम माली करने के लिए। लोग बताते ना कि झांसी मासी में हिसाब ही लगा, एक व्यक्ति तो वो मालिक को हिसाब ही दिखाते थे किलो दिन भर, गर्दन ऊपर नहीं कर पाओ दिन भर में। बताओ क्या जिंदगी है इनकी। अब जी पैसा वाले हैं, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है इनका? नहीं, मूर्खों की नजरों में उनको अपन मान रहे कि देखो अरे बढ़िया, इनको बड़ा पुण्य का उदय चल रहा हो, 1 मिनट को खावे को टाइम नहीं, पीवे को टाइम नहीं, दूसरों को देखने को टाइम नहीं। हाँ, ये वकालत का काम, समझ रहे ना ये जो है ये वकालत का काम है। यहाँ पर मूर्खता वाला काम नहीं है। तो अब ये 6-6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती होते हैं, तुम्हारे पास का करोड़ मरोड़ लग रहे हैं, उनके एक रत्न जो है उसकी कीमत तुम नहीं चुका पाओगे, फिर भी वे अपने फ्री होकर के अपनी धर्म आराधना करते। तो बात सवाल करोड़ों का नहीं है, सवाल तो है करोड़वे को कि हम करोड़ कहाँ रहे। उन मूर्त अजीबों में मर रहे कि अपने स्वरूप की आराधना करने में उपयोग लगा रहे हैं। तो ये जो है ये अपन को देखो, थोड़ा भी अगर अपन बुद्धि को जागृत करके समझें तो इतना सहज सरल है धर्म। अरे जानवर जो बिना पढ़े लिखे जानवर समझ के धर्मात्मा बन जाते, अपन तो इतना सब कुछ जानते हैं, पर अब हटाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ो तो इसमें किसी का बस नहीं कर, इसके लिए कोई भगवान की व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए भाई अपन सहज सरल होकर
अपनी दुर्बुद्धि को छोड़कर, हठाग्रह दुराग्रह को छोड़कर भगवान जिनेंद्र ने जो अपन को उपदेश दिया है, भाग्य से अपन को क्रम से आज तक वो चला आया है। अब इसको अपन बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, बिना किसी पूर्व आग्रह के, धारणा के, और अपन थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें तो आपकी समझ में आएगा आएगा आएगा। नहीं आएगा ऐसा सवाल नहीं है, कठिन नहीं है। अभी तक अपन इतनी चर्चा कर रहे, इनमें से कोई बताए कि अभी तक जो चर्चा कर रहा है अपन को समझ में आती कि नहीं आती? नहीं, इन लोगों को, महिलाओं में से पूछे अपन इन लोगों को, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, बहुमत के आधार पर काम चलता है, पुरुषों की संख्या कम है। हाँ? एक जने को कि सबको? भाई सब अपने अपने हिसाब से देखो, कदाचित अभी सब कुछ नहीं भी आता हो, पर कुछ आती है कि नहीं, कुछ आने लग जाए इतने में बहुत अपना काम बनता है। और अपन समझने का प्रयत्न करें तो इसमें अपन को नहीं आने का सवाल बताओ, सवाल क्या है इसमें नहीं आने का? कि सब अजीब पदार्थ जीव नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये जानत नहीं है, तो अब ये अपन को समझने में क्या तकलीफ है जो बताओ? भाई जानने वाला जीव है, अब शरीर जानता नहीं है, ये वैसे जीव निकल जाए तो अब ये मुर्दा को कहो भैया खड़े हो जाओ, काय को? देखो नहीं कह पाओ अच्छी बात है, पर भय तो अपन को, भय तो इस बात का लगने चाहिए कि अगर अपन ये नहीं समझेंगे तो अपनी बहुत दुर्दशा हुई है। अभी तक जो दशा हो रही है उससे भी बदतर हो जाना आगे। अभी तो अपन बहुत ऊंचाई पे आ गए मनुष्य पर्याय में, अब कैसी कैसी दशाएं हैं जहाँ निगूद में जीव वहाँ से निकलते ही नहीं है, बिल्कुल अजीब जैसे ही पड़ा रहता। एक इंद्रिय आदि पेड़ पौधे हैं, इनको कोई जीव ही नहीं जानता पहली चीज़ तो। इसलिए भाई अभी अगर अपन गफलत में रहेंगे तो आगे अपने लिए फिर बहुत दुर्दशा आने वाली है। ज़्यादा समय तक रहने की व्यवस्था नहीं है। कितने दिन की जिंदगी है, अपनी यहाँ सागरों की आयु होती, यहाँ तो उस पर जो ओस की बूंद रहती ना, एक क्षण में फूट जाती। या पानी में बबूला उठता है तो कितनी देर रहता है, वो क्षण मात्र फूट जाता है। ऐसे ही अपन को ये पर्याय थोड़े समय के लिए है, इसके बाद तो खत्म होना है। और इसमें अगर अपन यही मूढ़ताओं में लगे रहेंगे, बचकानी बुद्धि में, तो समझ लो फिर का दशा होना है। तो ये अपन को इतना सहज सरल है। वैसे तो मोनू भाई कह रहे थे कि भैया समय सार अभी तक तो पढ़ो नहीं है लोगों ने, हमें तो नहीं लगा समझ में आएगा किसी की। और हमने कही भाई हमें तो नहीं लगा कि कोई की समझ में ना आए, ऐसा इसमें कोई विषय हो, क्योंकि हमने भी पहले नहीं पढ़ा। तो वो बच्चों से कहते तुम आओ कान ले आओ चूहा, अब वो कान नहीं देखे रोन लगे। ऐसे ही अपन शास्त्र तो पढ़े नहीं, समझे नहीं कि भैया बहुत, अरे ये तो अपने पढ़वे के नहीं है साथ। अरे समूषण में जहाँ जानवरों को आज भगवान उपदेश दे रहे, तो जानवरों से बदतर रहेगा अपन। ये उपदेश तो तहीं से आओ ना अपने पास, और कहीं से आओ। इसलिए भाई देखो, भ्रम छोड़ करके और थोड़ा बुद्धि को सजग करके, सारे अपने दिमाग में से पक्ष अंदर की धारणाओं को छोड़ के थोड़ा भगवान की जिनवाणी को श्रवण करो, बुद्धि लगाओ। बहुत इससे ज़्यादा सहज सरल कोई दुनिया की कोई चीज़ नहीं। और ये समझ में आ जाएगा तो तुम्हारे सिर का सारा बोझ, तुम्हारा सिर दर्द मिट जाएगा। दवाई ववाई नहीं लगाना पड़ेगी। ये सबसे उत्कृष्ट दवाई है। जहाँ जहाँ हम रहे और लोगों के लिए बीमारियाँ होती थी, वे करे इतने दिनों से हमें बीमारी का कुछ तकलीफ नहीं है हमें। अब क्या जो जिनवाणी सुनने को आने लगता है, उसके दिमाग में से बोझा उतरता है। और शरीर देखो, शरीर भी टेंशन से बीमार होता है। अब जब टेंशन दिमाग में नहीं हो तो शरीर भी अपने आप में सहज हो जाता। अपन इसको भी क्या करते रहते, शांति से नहीं बैठने देते, इसको भी जबरदस्ती जोतते रहते, आवश्यकता नहीं है। अब क्या करते, जैसे अपन कहावत है ना कि ठालो बानिया क्या करे तखरिए बाँट तोलत रहे, पसेरी एक तरफ धर दे, 2 किलो 3 किलो 4 किलो धर दे, फिर तोलत रहे, फिर कचू और धर दे, फिर और कर दे। काम चाहिए हो कचू न कचू, बिना काम के रह नहीं सका तो अब जबरदस्ती शरीर को अपन जोतते ही रहते। कचू न कचू काम करो, बैठो नहीं फालतू, दिन भर जोतते रहो, जोतते रहो। कचू नहीं है तो पोंछा फिर से लगा दो एक बार। अपन ने मकान बना ही लाए पोंछा वारी, तो अब लगाओ थोड़ा दिन में पोंछे लगाओ। तो काहे तनक में फिर कचरा आ गो, तनक में कोई पाँव धर दो, तनक में गंदो हो, लगे रहो, वही में लगे रहो। तो देखो भाई,
इतना अपने लिए महान जीव, और इस जीव को अपन ने कौन से कामों में लगा दिया है, गजब हो गया है। कोरोना काल से निकल के कोरोना तो ऐसे कई कोरोना अपन ने निकाल रहे हुए। अब वर्तमान में अपन ने अभी इस सैकड़ों वर्षों बाद ये स्थिति बनी, तो अब समझ में भी आ गई कि सब हाथ खड़े कर देते, बड़े बड़े पैसा वाले, बड़े बड़े ताकतवर होते हैं, किसी की नहीं चलती। तो ये जो है, इसको अपन देखो यहाँ ये उपसंहार के रूप में आपको बिल्कुल शॉर्ट में कल्याण की बात, भेद विज्ञान की बात, 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप को समझा करके प्रत्येक द्रव्य की पृथकता और 7 तत्व 9 पदार्थों में स्वापर हे उपादेय की उसकी पूरी जानकारी दे करके, और फिर सब पराश्रय से व्यक्ति हटाकर स्वाश्रय को ग्रहण करा के, और निरंतर जो पराश्रय से आश्रय बंद जो अपने लिए निरंतर दुख के कार्य कर रहे अपन, दिन रात आश्रय दुख कार घनेरे उनमें ही लगे हुए हैं। क्या रागादि प्रगट जे दुख देन, और तिन्हीं को सेवत रात दिन उसी में लगे हुए कसायों में, और मान रहा है कि हम बड़े परेशान हैं। अब कौन तुम्हें सुखी करे, जब बताओ। तो ये देखो, इन गाथाओं को अपन पढ़ते हैं पहले तो अच्छे बढ़िया शांति से समझते हुए, और इसका भाव बिल्कुल पढ़ने में ही समझ में आएगा। हिंदी में पढ़ते हैं अभी अपन, अभी प्राकृत का देखो। नहीं ज्ञान अन्न प्रभु कहे, शब्द है नहीं ज्ञान क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, इस हेतु से ज्ञान शब्द अन्न प्रभु कहे। प्रभु कहीं मैंने कुछ एक लाइन पुरुष वर्ग पढ़ेंगे, एक हाँ एक गाथा नहीं, चलो एक गाथा या एक लाइन पुरुष, एक लाइन स्त्री। ज्ञान क्योंकि रस जो कुछ जाने नहीं, इससे ज्ञान अन्न ज्ञान। क्योंकि कर में कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान अन्न रुकर में अन्न।
काल अन्य प्रभु कहीं। ज्ञान अन्य प्रभु कहीं। तन रूप है ज्ञान अन्य अध्यवसान है। जाने ही से जीव ज्ञायक ज्ञानी है। ज्ञायक से अव्यतिरेक्त योग्य तब्य है। ज्ञान को क्या गजब की बातें हैं। देखो इतना जो है अपने लिए सरलता से वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट किया है कि कोई चाहे स्कूल में पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, सामान्य रूप से संगी पंचेंद्री कोई भी जीव इन बातों को समझकर और जीवन में अपने लिए इन सब से जो पृथकता बता करके जो ज्ञान की और आत्मा की अभेदता बतलाई है, उस ज्ञान में उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखे जाने अनुभव करे, बस यहाँ से धर्म चालू है। उस ज्ञान में आत्मा के अलावा दूसरा कोई आता ही नहीं है, आया ही नहीं है। भ्रम से माना है, आज तक व्यवस्था ही नहीं है आने की। आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आता है, आ रहा है, आता रहेगा, परंतु क्या करता, ऐसा उसके अंदर उस पर लक्ष्य नहीं है। मात्र ऐसा लगता है जैसे ज्ञान में जो बाहर के गे दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे ज्ञान गे रूप हो गया हो या गे ज्ञान में आ गए हो, और फिर उनमें क्या करता है, किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है। जबकि उस ज्ञान में जैसे चिड़िया को दर्पण में जो दूसरी चिड़िया दिख रही है, उसमें दूसरी चिड़िया है ही नहीं। ऐसे ही अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा के अलावा दूसरा कुछ आती नहीं है। उससे भ्रम से लगता है जैसे दूसरे आ गए हो, हम उस रूप हो गए हो, वे हमारे रूप हो गए। ये भ्रम, धर्म अधर्म कितना है, भ्रम रोग है सबको। क्या आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। औषधि क्या है, विचार ध्यान। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष बस उसी से चालू और उसी में मोक्ष हो जाता है। इतना सा काम है अकेला। तो ये 8 गाथाएं तो सिर्फ पुद्गल की पृथकता की बतलाई हैं इसमें। कितनी गाथाएं, 8 गाथाएं तो पुद्गल द्रव्य से पृथकता की बतलाई सिर्फ। कौन कौन सी, ये अपने लिए शास्त्र, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, यहाँ तक ये पुद्गल से संबंधित है सब। कितनी कितनी गिनती लगाओ, फिर से गिनो। 8 गाथाएं ये पुद्गल से संबंधित हैं टोटल, और 4 अजीब द्रव्य है ये। धर्म, देखो धर्म, या धर्म माने जो अपन धर्म कहते वो धर्म नहीं है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव,
ये चार द्रव्य अजीब हैं, क्योंकि अमूर्तिक हैं। अपन को शास्त्रों से अपन ये समझते हैं कि ये चार भी क्या है, ये भी अजीब है, इनमें ज्ञान नहीं है। तो क्या हो गया, ये 12 चीजें हो गई ये ज्ञान से रहित अजीब, 12, ठीक है ना। अब जो कहते कर्म के उदय में जो क्या होते हैं, अध्यवसान भाव, विकारी परिणाम होते हैं, वे भी जानते नहीं हैं, उनमें भी ज्ञान नहीं है। उनको कौन जानता है, ज्ञान ही जानता है। अध्यवसान माने विकारी परिणाम, अपने जो अंदर इनको अपन को गुस्सा आता है तो गुस्सा नहीं जानता अपने को, गुस्सा तो अंधा होता है, जानने वाला ज्ञान है। कौन जानता है उसको कि भैया हमारे लिए बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी हट जाओ हमारे सामने से, अभी गुस्सा आ रहा है, तो ये ज्ञान। और जब चला गया, हाँ भैया बोलो क्या कहना चाहते, तो कौन ने जाना। उस समय भी जान रहा था कि अभी गुस्सा आ रहा है भैया, तुम दूर रहो अभी इससे, खतरनाक आदमी है अभी। क्रोधांत व्यक्ति अंधा, उसको कुछ नहीं दिखता है, क्रोधांत मानांध, मान में अंधा हो जाता है, किसी की नहीं सुनता वो। तो जिस समय कसायों की उग्रता होती है उसको कुछ नहीं दिखता है। तो जब ज्ञान जागृत होता है और कसाएं आपकी शांत होती हैं, तब अपन सोचते हैं कि अब बताओ भाई। तो अब ये क्या है, ये कसाएं, ये विकारी परिणाम जानते नहीं हैं, अचेतन है, ये कर्म के उदय में होने वाले विकारी परिणाम, इसलिए ये अध्यवसान अन्य है और अचेतन है, और ज्ञान अन्य है। इसलिए क्या है, अध्यवसान से ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है। आश्रमों से 7 तत्वों में आश्रव तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है। तो अपन जीव हैं, आश्रव नहीं है। ऐसा जो है यहाँ पर ये अध्यवसान हो गए 13। इसके बाद अब आत्मा का क्या है, आत्मा और ज्ञान का क्या संबंध है, तो रे सर्वदा जाने ही इससे जीव ज्ञायक ज्ञानी है। जीव कैसा है, जीव स्वयं ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला है, इसलिए ज्ञानी है वो। और ज्ञान और ज्ञायक, फिर आत्मा और ज्ञान कहते कैसे, अव्यतिरिक्त। अव्यतिरिक्त माने अनन्य। क्या कहलाती है अव्यतिरिक्त माने, अलग अलग नहीं। इसमें अतद भाव रूप भेद होने पर भी इसमें कथनचित अनन्यपना है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। क्या, गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। अनन्य कहो या अव्यतिरिक्त कहो। ये कुंद आचार्य की पंचाष्टिकाय की 12वीं 13 नंबर की गाथा है। क्या कहा, देखो कथनचित इनमें भेद है। कौन सा भेद, अत्यंत भाव रूप नहीं, अन्योन्य भाव रूप नहीं, प्राग भाव नहीं, प्रध्वंसा भाव नहीं। कौन सा भाव, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में कौन सा, अतद भाव। द्रव्य स्वभाव अलग है कथनचेत और पर्याय स्वभाव अलग है। द्रव्य स्वभाव अलग है कथनचेत, गुण स्वभाव अलग है। क्यों कि गुण अनंत होते हैं और द्रव्य एक होता है। द्रव्य का लक्षण अलग है, उसका प्रयोजन अलग है, उसकी संख्या अलग है। तो ऐसा वो, पर प्रदेश भिन्नता नहीं समझना। दोनों कैसे हैं, ये दोनों कथनचित अनन्य होने पर भी कथनचित अनन्य है। एक वस्तु की दृष्टि से देखे तो ये हाथ अलग है, शरीर अलग है, परंतु ऐसे नहीं है अलग कि जैसे टेबल और कुर्सी रखे ऐसे हाथ अलग रखो। ये अंग है और ये अंगी है, तो एक अंग पूरा शरीर नहीं है, इस अपेक्षा से इसको अलग कह रहे। परंतु अंगों के बिना शरीर नहीं है, सब अंगों को मिला के शरीर अभेद है। एक एक पर्याय द्रव्य नहीं है, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, उसमें अन्वय रूप से द्रव्य व्याप्ता है। तो द्रव्य सभी गुण और पर्यायों में व्याप्ता है। जैसे पानी की तरंगें उठती हैं, तो पानी की तरंगें काय की हैं, एक एक तरंग पूरा पानी नहीं है, क्योंकि तरंग मिट जाती है और पानी फिर की ज्यों का त्यों रहता है। तो एक एक तरंग पानी नहीं है। ऐसे ही हाँ, उसकी अवस्था, तो उन अवस्थाओं में समान रूप से व्याप्ता है वो अन्वय रूप से द्रव्य।
तो वो अपन उसमें अपनापन करना, एक एक पर्याय, अपन मनुष्य पर्याय में जीव है, तो मनुष्य पर्याय में ये अवस्था तो है जीव की, विभाव व्यंजन पर्याय, परंतु अकेली इतनी मात्र आत्मा नहीं है। ये विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होकर क्या होगा कि उसी पर्याय उसी द्रव्य में लीन हो जाती। पानी की तरंगें कहाँ जाती हैं, कोई अलग नहीं चली जाती, वो उसी में लीन हो जाती, गुडुप हो जाती। तो अब उसमें अपन अभी तक अपन क्या करते हैं, जब पानी में लहरें उठती हैं तो अपन को पानी नहीं दिखता, उसमें क्या दिखता है, लहरें लहरें दिखती हैं। ऐसे ही अनादिकाल से अपन इन पर्यायों में मूर्छित होकर उसमें व्यापने वाले द्रव्य को नहीं देख रहे, इसलिए नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति, इन नौ में जाकर के भी वो जीव अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता। समझ में आ रहा कि नहीं? किसको कहते हैं? आत्मदृष्टि संयोगों से पृथक और अपने लिए इन भेदों से पृथक, उन सभी भेदों में एक रूप रहने वाला आत्मा को देखें तो क्या होगा कि उसका नाम है निर्विकल्प होकर आत्मदृष्टि। तो अभी तो अपन बहुत मोटे मोटे पर में मूर्छित होकर के, अभी तो अपन अपने गुण पर्यायों की तरफ अपना लक्ष्य नहीं है, अभी आत्मा की तरफ तो दूर ही, अभी तो अपन मोटे मोटे बाहर के पदार्थ में मूर्छित होकर पागल बने होंगे। हाँ हेमंत भाई, सुनाई नहीं दे रहा अभी तुम्हें? हैं? नहीं कहाँ सुन रहे बताओ, क्या कही हमने? काय में मोटे में बीच में ध्यान में चले जाते, तुम गड़बड़ करते हो। सबसे पहले तो पूरा नहीं सुनते तुम, तुम्हारी वकालत जो है पूरी नहीं चलती है। बीच में कुछ पॉइंट जब चलते रहते हैं, दूसरा वकील बोलता रहता है, तो उस समय तुम जो है तो उस समय तुम सोते रहते हो, उसके पॉइंट नहीं सुनते तो काट नहीं पाओगे फिर। पूरी पैरवी करने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ अपन को अपने ही भेद रूप पूरी वस्तु नहीं है, गुण भेद रूप नहीं, पर्याय भेद रूप नहीं, तो अन्य वस्तुएं तो आत्मा की कैसे हो जाएंगी? और जब अपन अन्य में मूर्छित रहते हैं तो ये विकारी भाव पैदा होते हैं, और जब अन्य में मूर्छित नहीं रहे और अपन अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप जाने माने तो विकारी पैदा नहीं होते, मिथ्यात्व नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता, कसाएं नहीं होती, अंदर में शांति रहती। अपन सुखी होना चाहते हैं और ये वस्तु व्यवस्था समझना नहीं चाहते, हो जाएंगे सुखी के नहीं? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माही न ताते से मग लागो चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। सो द्विविध विचारो, द्विविध माने एक कारण रूप में है, निमित्तादि रूप में, और एक मूल में है जी। तो उसका ही ये निमित्तादि रूप इसी निश्चय का कारण बने तो वो व्यवहार अपने लिए कार्यकारी। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का हुई, इस परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता का कारण बने, वो व्यवहार अपने लिए व्यवहार है। और उसी व्यवहार में ही अपन मूर्छित हो जाएं और परमार्थ को भूल जाएं तो गए काम से, व्यवहार मूर्ता हो गई वो। देखो भाई बहुत सरल विषय है, इसको अपन को समझने के लिए ज़्यादा कोई बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना? अपन को देखो जीवन जीने के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतने की जरूरत है। ऐसे अपन को कल्याण करने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतनी समझने की जरूरत है जिसमें अपना काम बन जाए। और ये बात जो है वो काम की चल रही है। देखो कोई व्यक्ति गरीब होता है परंतु आवश्यक चीज़ों को खरीद करके अपनी बड़ी आनंद से व्यवस्था चलाता है, और ये करोड़पति है और वो परेशान हो रहा हो। पहली चीज़ तो ज़्यादा रुपया धन पैसा होवे तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती, जरूरत नहीं है होते वो बुद्धि लगा रहे ज़्यादातर तो। और जिसके पास सीमित पैसा है वो फालतू चीज़ें देखते नहीं है, भैया अपने पास है नहीं है, अपन को का देखने, कहाँ आ रहा होगा बाजार में, कहाँ नहीं आ रहा, अपन को तो इतना ही पैसा है, अपन को जो चीज़ खरीदो अपना काम करो। ज़्यादा इकट्ठो कर लो तो अब उगी संभाले में चिंता सल लगी रहो, फालतू फोकटपन में जिंदगी पूरी उसी में सार संभाल में, और मिलना जुलना कुछ नहीं, हम माली भोगेंगे दूसरे, तुम्हें भोग तो पाना नहीं है, तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो रखा उतरे अकेले। समस्या
40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ के बने, तो कह रहे थे ये 40,000 करोड़ की संपत्ति मैं तो भोग नहीं पाया, बीमार हो गया, मेरा लड़का भोगेगा, मेरी बहू भोगेगी, लड़का भी लड़के कोई उनके मैंने क्या किया जिंदगी में? नहीं, उनके परिवार के कोई नहीं भोगेंगे। वे भी जब पिताजी का अनुकरण करेंगे वो, समझ रहे ना, इसलिए वे भी नहीं भोगेंगे, लाइन आगे बढ़ाएंगे, बढ़ती रहेगी वो उनकी परंपरा। वे भी इसी उसी श्रृंखला में चलेंगे। हमारे पिताजी जब ऐसा करके गए तो हम उससे अलग अतिरिक्त कैसे करेंगे। देखो भाई, अगर अपन को थोड़ा भी बुद्धि जागृत हो जाए तो अपन इस श्रृंखला से हट सकते हैं। कौन क्या कर रहा है वो जाने। प्रत्येक जीव अपनी अपनी स्वतंत्रता से आया है, स्वतंत्रता से जीता है, स्वतंत्रता से जाता है। ये नहीं है कि तुम किसी श्रृंखला में लाइन में लगे हो तो लगे ही रहो। उसका पुण्य उसके साथ में। वो बता रहे कि अपन को ये बात समझ में आ जाएगी, अपन मूर्खों की श्रृंखला में खड़े नहीं रहेंगे। भैया तुम्हारी तुम जानो, हम तो नहीं करेंगे ये काम। अनादिकाल से तो ये कुसंस्कार मिथ्यात्व के चले जाए तो अब भी चलाते रहे कि भैया हम तोड़ेंगे, हम नहीं करेंगे ये। लोक में तो अपन ऐसा करते हैं। टोडामल जी ने एक दृष्टांत दिया कि बाप दादी गरीब रहे हो तो अपन गरीब जो नहीं सोचत कि हमारे बाप दादी गरीब है हम अमीर नहीं बनेंगे, हम भी गरीब ही रहेंगे। अब उतने तो अपन चतुराई लगाते, और इधर अनादिकाल से अपने परिवार या उसमें अगर मान लो धर्म नहीं समझा तो अपन भी नहीं, हाँ, कुल अपेक्षा से अपन वही धर्म करते रहेंगे कि जिसमें धर्म नहीं है। हाँ, तो ये जो है ये सब बातें अगर थोड़ी भी बुद्धि लगाएंगे तो अपनी बुद्धि में समझ में आ सकता है और अपन अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बना सकते हैं। और तुम्हारे को देख कर के दूसरे भी प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं जिनका जीवन देख करके ऐसे लगता है कि यार वास्तव में ये जीवन है। तो लोग बिना बोले हुए उनसे प्रेरणा लेते हैं कि यार ये जो है वास्तव में ऐसे जीवन अपन को जीना चाहिए। ज़्यादातर लोग बच्चों को क्यों अच्छा मानते, बच्चों को कोई शल्य नहीं है, अभी टेंशन नहीं है ज़्यादा इकट्ठा करने का या अपना तपना करने का। जो मिल गया उधर से तो खा लो और खेल रहे अपने आराम से। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और सिर पे झुर्रियाँ आना चालू होती है। बड़े होके भी बच्चों जैसे, फिर वही बड़े और छोटे तो शरीर से हो, अंदर से तो तुम अबे कहा हो जा। देखो नहीं सहजता बच्चे। अरे हम ये कह रहे हैं बच्चों का तो एक अपन को एक दृष्टांत है। देखो बड़े हैं तो भी बच्चे हैं, वो ऐसा करते हैं। बता रहे कि जो अपन को यदि अंदर से यथार्थता समझ लें तो बच्चे तो चूंकि क्या है अभी उसकी बाहर की तीव्र कसाएं नहीं है, पकड़ नहीं है, पर अभी भी विवेक ही नहीं है। पर यहाँ तो अगर विवेक जागृत हो जाए तो बच्चे तो अपन बच्चे क्या करेंगे। यहाँ तो आपका जीवन अपन बोलते मुनिराजों का जीवन जो होता है कैसा होता है, मुनि मन समुज्ज्वल नीर प्रासो गंध भरा। हाँ तो अब ये हाँ अब देखो इसमें अपन को इतनी, हम तो ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा सरल बात और तुम्हें शास्त्रों में मिलेगी कहाँ। ये जितनी काम की चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। अनावश्यक कोई दुनिया की बातें नहीं है इसमें, प्रयोजनभूत बात है जिसमें तुम्हारा हित हो सके। ये बात इसमें लिखी हुई है, इसके अलावा दूसरी चर्चा है ही नहीं इसमें इधर उधर की। अब जिसको संक्षेप में कल्याण करना है इसके अलावा उनके लिए कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे तो एक ज्ञानी छह ढाला है ना, छह ढाला सब शास्त्रों का सार है संक्षेप में। दौलत राम जी देखो बाहर की परिस्थितियां तो उनकी इतनी विपरीत थी, विसंगतिपूर्ण, क्या उनको मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाना पड़ती थी। और उसी मजदूरी के टाइम पर वो जिनवाणी के 50-60 लोग वहीं पर याद कर लेते थे, तैयार कर लेते थे। अब जिसको कल्याण करना है तो वो परिस्थिति नहीं देखता कि हमारी कैसी परिस्थिति है। परिस्थिति के अधीन नहीं है आपका आत्मकल्याण। ये आपके अंदर की मनस्थिति अगर संभल गई तो किसी कोई ताकत नहीं है तुम्हारे लिए आत्मकल्याण को रोक सके। अब लोक में भी बंद देखो कि वो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको आज याद क्यों करते लोग। ऐसी गरीबी में वो जिए, उनके पास तेल दीपक में तेल डालने के लिए जगह नहीं, मतलब पैसा नहीं थे। वे रोड पर जो है वो जलते थे ना पहले वो हंडा, उन हंडों पर उनके लाइट में जाके पढ़ते थे। और नदी पार करके उनको पढ़ने जाना पड़ा था, स्कूल उनके गांव में वहाँ नहीं थी। इतनी मुसीबतों में, और अंत में भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद
अपने घर परिवार को उन्होंने ऊपर पैसे मैंने उनको उठाने का प्रयत्न नहीं किया, देश की सेवा की। गरीबी में रहकर अपन को जो मिलता था, जितना जरूरत है उतना रख के बाकी सब गरीबों को लगा देते थे। तो मतलब लोक में भी आज भी जो जीव विवेक पूर्वक जीते हैं लौकिक दृष्टि से और अन्य जीवों का संयोग करते हैं ऐसी परिस्थिति में भी, और जिनके पास सब कुछ है और फिर भी रोते रहते हैं वे। तो ये जो है इसमें अपने लिए इन गाथाओं में इतना सहज सरल आपको जीवन जीने की कला बतला रहे आचार्य कि भैया इतना सा काम है। ये बात तुम्हारी अगर समझ में आ जाए तो आप होशपूर्वक जियो, ज्ञानपूर्वक, कहीं भागना नहीं है, जाग करके जियो। अपन बोलते ना जागते रहो, जगा रहे आचार्य देव पर को, उठो भाई बहुत समय हो गया सोते सोते मोहिनी में। तो ये जो है इन 15 गाथाओं में अपने लिए 12 गाथाएं तो अजीबों से पृथकता वाली, 8 गाथाएं पुद्गल से, 4 गाथाएं धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। इससे क्या है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो पृथक है, ये सब पृथक हैं, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अगर है तो मात्र ओनली ज्ञायक संबंध। कौन सा संबंध है? मात्र जानने रूप संबंध है, जान लो उनको, बाकी उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो। पृथक रहकर वो भी उस रूप होकर नहीं, भी तुम्हारे में नहीं आएंगे, तुम उनमें नहीं जाओगे, तुम जहां हो वहीं से उनको मात्र जान लो आप। ये तुम्हारा ज्ञान का स्वभाव है, जानने का। मोह राग द्वेष करना ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये दुख का कारण है। मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का इतना सा काम है। अब ये अपन ये नहीं करें और दुनिया के और बखेड़ा करते रहे कुछ भी धर्म के नाम पर, तो करते रहो तुम। आज तक तो तुम्हें धर्म शांति मिली नहीं, एक क्षण किंचित मात्र भी। पैने जातम ज्ञान बिना सुख, लेस सुख की गंध नहीं आ सकती, क्योंकि व्यवस्था है ही नहीं वहाँ मिलने की। तो यहाँ अपन को देखो, ये विकारी परिणाम जानते नहीं हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, वो जीव नहीं है। और ये आत्मा तो अपने ज्ञान से अव्यतिरिक्त है, अभेद है, इसलिए ज्ञान में ही आत्मा को देखो, इसके अलावा और कहीं आत्मा को नहीं देखो। वहां नहीं मिलेगी आत्मा, क्योंकि वहां है ही नहीं। और अब उसी को कह रही है, क्या है, सम्यक्त अरु संयम तथा पूर्वगत सब सूत्र जो धर्माधर्म। देखो एक धर्माधर्म तो इधर पड़ा अपन ने, कहाँ पर, धर्म द्रव अधर्म द्रव, और एक धर्माधर्म यहाँ पुण्य पाप को धर्माधर्म कह रही। ये लोक में पुण्य को धर्म बोलते हैं और पाप को अधर्म बोलते हैं। तो कहते दीक्षा सबई बुद्ध पुरुष माने ज्ञान को, ज्ञान ही वास्तव में इन सब में ऊर्ध्व होता है। ज्ञान के अलावा ना तो सम्यक्त होता है, ना आप दीक्षा ले सकते हो, ना संयम धारण कर सकते हो, ना शास्त्रों को समझ सकते हो। इन सब में, और पुण्य पाप आदि उनमें भी सब ज्ञान ही व्याप रहा है। पर क्या है, ये कुछ नहीं जानते, एकमात्र ज्ञान ही जानता है। ऐसा जब तक आपके लिए अपने स्वरूप का भेद विज्ञान नहीं हो और अपन अपने स्वरूप की महिमा लाकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप सच्चे स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करें, तब तक कहते कोई सुखी करने होने की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो अपन ने संक्षेप में अभी इन 15 गाथाओं का अपन ने गाथाओं के माध्यम से विचार किया। अब आचार्य देव इसकी स्वयं टीका लिखते हैं, उसका खुलासा और करते हैं। तो उस पर अपन एक एक का, चूँकि देखो अपन को उपयोग को कोई ना कोई काम चाहिए। अगर आप इसका काम नहीं करोगे तो मोह के काम, कसाए हुए काम तो 24 घंटे करते ही रहना है अपन को। देखो 3 काम बताए जीव को, या तो वो अपने स्वरूप में रहे, शुद्ध उपयोग रूप जीवन जिए, या फिर अशुभ कामों में, पाप के कामों में लगा रहे, और या फिर पुण्य के कामों में लगा रहे। 3 ही काम है। जीव के परिणाम 3 प्रकार के होते। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक रागहरणी। तामे शुभ अशुभंध, 2 करें कर्मबंध, बीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति, त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता बिसरनी। ये प्रक्रिया बता दी आपको। क्या करना, क्या करना, त्याग शुभ क्रियाकलाप,
शुभ को छोड़ करके करो मत कदाचि पाप, पाप तो कभी करो ही मत, और शुभ में ना मगन हो, वही को सर्वस्व मान के वही मगन मत हो जाओ। शुद्धता, शुद्ध स्वरूप को भूल के, स्वरूप की आराधना को छोड़ के अकेले पुण्य में ही धर्म मान के मत रह जाओ, क्योंकि जीव ने ये तो अनंत बार पुण्य पाप किया है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ समय के लिए स्वर्ग आदि जाओगे, पर बिना आत्मबोध के क्या क्या होगा वहाँ से। यदि अपन को जो विमानवासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहाँ ते चय था वर्तन धरे, यूँ परिवर्तन। देखो इन्हीं, देखो हम ये बता रहे हैं, अपन छह ढाला को छह ढाला ये नहीं समझेंगे ये कोई बहुत छोटा ग्रंथ है, ये तो भाषा उसकी हिंदी सरल है अपनी, बाकी इस ग्रंथ तो पूरे के पूरे भगवान जिनेंद्र की वाणी में जो प्राकृत और संस्कृत में जो लिखे आचार्यों ने, उनका सबका निचोड़ उसमें लिखा हुआ है। आप उनको उसको पढ़ो और फिर इन गाथाओं को पढ़ो तो पूरा मिलेगा कि ये गाथा उनने इसका रूपांतरण किया है। हाँ वो तो है ही। फिर देखो ज्ञानी तो इतने भयभीत रहते हैं कि हम जिनवाणी से अन्यथा एक शब्द नहीं कहेंगे, क्यों कि अगर कहेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत डरते हैं वो भाव से, इसलिए वो अपनी तरफ से एक अक्षर कुछ भी कहना नहीं चाहते जो जिनागम के बाहर हो। तो ऐसे ही अपन को, और अंत में फिर ये भी कहते हैं कि हमने जो लिखा है उसमें कहीं कदाचित भूल रह गई हो, शब्द अर्थ की भूल, तो सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकूल। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी का वास्तव में वर्तमान में अपने लिए जो अपन को जिस भाषा में नहीं समझ सकते, उन्होंने अपनी भाषा में लिखकर महाउपकार किया है, और अपन को इतना बढ़िया जो है माल अपन को तैयार मिला है कि अपन को इतनी मेहनत नहीं करना, अपन को तो समझ के जीवन में प्रयोग करके जिए, इसी में अपना भला है। चलिए ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही सच्चा गहना है। सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही सच्चा गहना है। कौन सा गहना पहनना है? एक शुद्धात्मा की अनुभूति रूप गहने को पहनना है। यहाँ पे समयसार जी में परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव से भिन्न वो शुद्धात्मा को दर्शाया जा रहा है। ऐसी सुंदरतम चर्चा हमारे लिए समझ में आ रही है, बस हमें उसको जीना है, अनुभव करना है। महिमा जिनागम की कहूँ सकूँ देश कर प्रभु की बस निजातम को, यह भावना हो सब जब तक शरण तेरी, मन मन बचका समभाव धर सब दुख। Punch permitted.